हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक क्या किए थे, हम सब सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 रिवीजन ही चल रहा है अभी। रिवीजन का देखिए फोर्थ पार्ट है ये। तो उसमें हम क्या करेंगे, आप 25 क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर हाउ मेनी प्लेन सरफेस कर्व्ड सरफेस वर्टेक्स एंड करा एट इज हैव करा फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। करा नीचे की दी गई है ज्यामितीय आकृति में कह रहा कितने क्या है प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, और करा कर्व्ड सरफेस यानी वक्र सतह, और करा वर्टेक्स यानी कि शीर्ष है, एंड करा एट माने किनारे। हम ये सब क्या करना है, बताना है कितने कितने हैं, उसमें कितना हमारा कोर है यानी किनारा वर्टेक्स एट जो है, और कितने वर्टेक्स यानी कि कितने कोने हैं उसमें, और आपको बताना देखिए अगला है सरफेस कितने हैं यानी कि सतहें कितने हैं, और कितने कर्व्ड सरफेस हैं। तो पहला देखिए दिया गया आपको क्यूब दिया गया है। क्यूब में हमारा देखिए क्यूब में हमारे कितने क्या होते हैं सरफेस होते हैं। तो क्यूब में हमारे कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। देखिए आप उदाहरण के लिए आप देख लीजिए अपना रूम ले लीजिए, रूम में आपके कितने सरफेस हो जाएंगे 6। कितने सरफेस हो जाएंगे 6। कहेंगे क्यूब है कितने सरफेस होंगे 6 सरफेस, 6 प्लेन सरफेस, इसको पढ़िए प्लेन सरफेस। और कर्व्ड सरफेस देखिए इसमें है कर्व्ड सरफेस ऐसे आता है। कर्व्ड सरफेस देखिए कर्व्ड सरफेस आपका होता नहीं, कर्व्ड मतलब आपका देखिए वक्राकार जो क्या है वक्र की तरह। तो क्यूब में आपका देखिए आपके रोम में देखिए कोई क्या वक्राकार भाग पार्ट होता नहीं। इसका मतलब हमें इसमें प्लेन सरफेस होता है, और हमें कह रहा वक्राकार मतलब कह रहा कर्व्ड सरफेस। तो क्या इसमें हमें कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस नहीं होता। अब फिर कह रहा हमारा क्या वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स होते हैं, फिर कॉमा लगाइए वर्टेक्स कितने होते हैं, यानी इसमें कोने कितने होते हैं 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने होते हैं 8 वर्टेक्स होते हैं। फिर अगला दे रहा है इसमें हमें बताना है एड्ज कितने होते हैं किनारे। तो आपके किनारे कितने होते हैं, किनारे इसमें होते हैं 12, यानी कि जिसे हम कहते हैं कोर कहते हैं। कोर कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। देखेंगे 12 क्या एड्ज। फिर अगला देखिए दिया गया है दूसरा है सिलेंडर। क्या है बेलन, सिलेंडर आपका देखिए सिलेंडर में हमारा क्या सिलेंडर लिखेंगे, सिलेंडर में कितने प्लेन होते हैं, कितने क्या है वो सरफेस कर्व्ड प्लेन होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने क्या है एड्ज होते हैं। देखिए सिलेंडर में आपके कितने प्लेन होते हैं, आपके 2 प्लेन होते हैं। सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस। सिलेंडर में देखिए जैसे आपका ये हो गया पेन, ये क्या होगा सिलेंडर हो गया। तो इसमें देखिए क्या एक ऊपर वाला वृत्ताकार पार्ट एक नीचे वाला, ये दोनों क्या होते हैं 2 प्लेन होते हैं, दोनों प्लेन होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिख देंगे सिलेंडर हाई क्या लीजिए यहाँ पे, ये आपका प्लेन टू प्लेन सरफेस हो गया, और आपका कर्व्ड सरफेस। देखिए कर्व्ड सरफेस कितने होंगे, कर्व्ड सरफेस आपका देखिए एक होगा, ये आपका जो मुड़ा है कर्व्ड सरफेस है, ये ऊपरी पृष्ठ है, इसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस कितने आपके 1, तो लिखेंगे 1 कर्व्ड सरफेस। इसके बाद देखिए हमारा पूछ रहा है वर्टेक्स। तो इसमें देखिए आपके वर्टेक्स कितने बनेंगे, हमें पूछ रहा है सिलेंडर में कितने वर्टेक्स कितने बनेंगे। कर्व्ड सरफेस आपका वर्टेक्स देखिए इसमें अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स देखिए इसमें होंगे नहीं, कितने होंगे अगर कोर हमें देखिए किनारा कहीं पता करें, वर्टेक्स यानी कि इसका कोर तो कहीं होगा नहीं। देखिए आपका वृत्ताकार यहाँ पार्ट है, वृत्ताकार आपका पार्ट यहाँ होगा, तो इसमें हमारा क्या कोई कोर होगा नहीं। फिर अगला दे रहा आपके एड्ज कितने होंगे, तो एड्ज हमारे कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 किनारे होते हैं। एक किनारा आपका देखिए एक किनारा ये होता है, बाकी इस बीच में किनारा नहीं होता। तो हमारे यहाँ से आपका ये वर्टेक्स होगा नहीं, और फिर उसका मतलब कोई भी क्या कोना नहीं होता। देखिए यहाँ इस पार्ट में कोई कोना नहीं है, इस पे इधर कोई कोना नहीं है। अब देखिए आपको वर्टेक्स में लिखेंगे, वर्टेक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। एड्ज में देखिए 2 होते हैं, 2 आपके एड्ज होंगे। कौन कौन सी एड्ज मतलब कोर है, ये देखिए कोर यहाँ से बनेगा वृत्ताकार पार्ट, यहाँ दूसरा सर्कुलर पार्ट। फिर अगला पार्ट जाएगा 3 में देखिए हमें बताना है। फिर कह रहा क्या है हमारा स्फीयर है, स्फीयर में हमें तीसरे में बताना है। स्फीयर में
स्फीयर में हमारे कितने वर्टेक्स पर कितने प्लेन होते हैं? स्फीयर मतलब मींस गोला, गोले में आकर के प्लेन सरफेस होता नहीं, प्लेन सरफेस होता नहीं। वक्त क्या है, कर्वेड सरफेस, आपका कर्वेड सरफेस एक ही होता है। आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में देखिए प्लेन सरफेस होता है, प्लेन होता है, इस पर ब्लैक बोर्ड के समान प्लेन होता नहीं होता। देखिए प्लेन सरफेस नहीं होता। कर्वेड सरफेस आप देखते हैं क्या, कर्वेड आपका होता है, गोला क्या होता है, इस प्रकार होता है, मतलब कर्व कितना मुड़ा होता है, तो आपका कर्वेड सरफेस होता है। देखिए ऐसे ही गोला का लगभग है, तो इसमें देखिए क्या है, ये कर्वेड सरफेस, कर्वेड सरफेस चारों तरफ से होगा कर्वेड सरफेस, आपका सभी साइड से होगा कर्वेड सरफेस। और देखिए इसमें कुछ रहा हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें देखिए वर्टेक्स कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, और इसमें एड भी कोई नहीं होता। मतलब इसमें स्फीयर में क्या लेंगे, स्फीयर हैज ओनली वन क्या है, कर्वेड सरफेस, स्फीयर हैज ओनली वन कर्वेड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 करा 26, हाउ इज करा है लाइन एरे एंड लाइन सेगमेंट एंड प्लेन। हमें क्या करना है, लाइन का, रेस का, लाइन सेगमेंट का और प्लेन का क्या करना है, हमें डेफिनेशन लिखना है। सबका क्या करना है, हमें डेफिनेशन लिखना है। देखिए लाइन क्या है, लाइन लिखेंगे, लाइन है देखिए, लाइन पे लिख दीजिए। लाइन क्या हमारा होता है, देखिए ये लाइन आपका लाइन लिखते बना है फिगर, तो लिखेंगे क्या है, लाइन हैज लेंथ, लाइन हैज ए लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो क्या थिकनेस, लाइन हैज नो लेंथ, नो क्या है ब्रेथ, नो थिकनेस। यानी लाइन की कोई क्या होती है, ना तो मोटाई होती है, ना इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है। इसकी ये आपका क्या है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, ना तो इसका एंड पॉइंट भी देखिए, इसका एंड पॉइंट भी नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से चलेगा, तो लाइन का आपका पता नहीं होता। ये इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट से कहाँ से स्टार्ट होता, कहाँ से चलता है, हमें पता नहीं होता। तो डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा दे रहा है, देखिए दूसरा क्या है हमारा, रे। तो रे में देखिए हमारा रे क्या है, हमारा रे में हमारा हम जानते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा रे, ये हमें पता होता है। तो रे में हम लिख सकते हैं द रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, द रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट गोज एंड गोज का रहा एंडली, गोज एंडलेसली, या कह सकते हैं इनफाइनाइट। हमारा रे कहाँ से स्टार्ट होता है हमें पता होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसका एंडलेस, मतलब इसका एंड का कोई पता नहीं होता है, या कहूँ इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि स्टार्ट कहाँ से है पता है, इसका इनिशियल पॉइंट पता होता है, प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन इसका क्या है, एंड पॉइंट हमारा नहीं पता होता, कहाँ एंड पॉइंट है इसका। अगला देखिए दिया गया, अगला इसमें है लाइन सेगमेंट। तो लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट क्या है आपका, लाइन का क्या होता है, पार्ट लिखेंगे, ये पार्ट ऑफ लाइन, इस पार्ट क्या है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए पार्ट ऑफ क्या है, ये पार्ट ऑफ लाइन। देखिए लाइन का एक पार्ट, देखिए लाइन हो गया, लाइन का थोड़ा सा कहीं से पार्ट निकालो, इतना सा पार्ट, तो ये इतना कितना, ये क्या हो गया, इतना हम निकाला, इसे ये क्या होगा हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। इसे कहते हैं रेखाखंड, इसे कहते हैं रेखा, ये इसे कहते हैं रेखाखंड। फिर अगला हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लेन दिया गया है। अगला हमारा दिया गया है प्लेन। अगला हमारा दिया गया प्लेन, दिया गया प्लेन में देखिए हमारा क्या है, प्लेन, प्लेन क्या है हमारा, प्लेन इज क्या है, स्मूथ सरफेस, प्लेन इज क्या है, स्मूथ सरफेस व्हिच हैव इन क्या है, डेफिनिट लेंथ। हमारा क्या है, प्लेन इज क्या स्मूथ इन चिकना क्या सतह, जिससे क्या होते हैं हमारे एड्स, मतलब किनारे होते हैं, कोने होते हैं, मतलब इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्लेन को। अगला देखिए हमारा, बस आपका इस चीज 4 हमके करना था, दिखाना था, बताना था 4 के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 करा, व्हाट डू यू मीन बाय, हमें अब ट्रायंगल के बारे में देखिए बताना है, ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 27। तो पहला दिया गया 27,
हमें ट्रायंगल के बारे में बताना है। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है, लेकिन ये क्लोज्ड फिगर बाय क्या है, बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसा क्लोज फिगर जो क्या है 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या हो, घिरा हो, बंद हो, उससे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। देखिए आपका एक लाइन सेगमेंट है, एक आपका एक ए हो गया, 3 लाइन सेगमेंट है, तीनों के द्वारा क्या है, क्लोज फिगर है, इससे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। फिर अगला दिया गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए आपका क्या है, रेक्टेंगल में देखिए आपका क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। फिर लिखेंगे इसको क्या, एक क्लोज्ड फिगर इनक्लोज्ड बाय क्या, 4 लाइन सेगमेंट। कितना, 4 लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट देखिए, ये लाइन सेगमेंट एक है, एक ये है, एक आपका ये हुआ, एक है, यानी इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इसका अर्थ क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और देखिए इसमें लिखेंगे क्या, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। फिर हमारा दिया गया, अगला दिया गया सर्कल दिया गया। सर्कल देखिए क्या है, एक क्लोज क्या है, एक क्लोज प्लेन क्लोज्ड बाय क्या है, क्लोज बाय कर्व। एक कर्व हमारा सर्कल क्या होता है, एक प्लेन होता है जो क्या होता है, एक कर्व के द्वारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ये देखिए क्या है, कर्व है सब, कर्व के द्वारा क्या होता है, एक क्लोज्ड होता है। तो सर्कल क्या है हमारा, सर्कल क्या है, क्लोज्ड क्या है, प्लेन है जो इनक्लोज्ड बाय किससे होता है, कर्व से, इनक्लोज्ड बाय कर्व। अब क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है। 28 का फर्स्ट करा, कन्वर्ट 15 मीटर 25 सेंटीमीटर इनटू मीटर इनटू सेंटीमीटर। 28 में हमारा दिया गया, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है। तो हमें क्या करना, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। दिया गया कितना, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कितना आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए इतना मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर और 25 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए तो मीटर में इसको हमें सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। तो ये 15 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 प्लस ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी, तो इसको क्या सेंटीमीटर बदलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे और टोटल कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे हम इस मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तैसे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और ये 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से दिया गया, तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे जैसा का तैसा, क्योंकि ये पहले से सेंटीमीटर में है। अब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 1500 प्लस कितना हो जाएगा, 25। अब इसको हम 8 कर लेंगे, 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1525 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए कन्वर्ट कर रहा है 2475, ये आपका दूसरा है सेंटीमीटर और किसमें बदलना है, इनटू कर रहा है मीटर एंड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अब देखिए हमारा इसमें सेंटीमीटर में दिया गया, हमें क्या करना है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बदलना है इसको। देखिए इसको कैसे बदलेंगे हम ये करते हैं, हम जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर सेकंड पार्ट है। इसमें हम जानते हैं कि हमारा 1 मीटर, देखिए लिख सकते हैं, चूंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या करते हैं हम, इसमें देखिए 100 जितने पार्ट हैं उतना हम अलग कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा इतना 100 कितना, 2400 यानी 2400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। इस पार्ट को हम अलग कर लिए, क्योंकि ये इतना पार्ट हमारा मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2500 यानी 2400 में कितने मीटर हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मीटर में। तो ये देखिए क्या करिए, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें आपको मीटर में हो जाएगा, मीटर में कितना हो जाएगा, 24 मीटर, और ये 75 देखिए सेंटीमीटर है, ये 100 से कम है तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही रहेगा, आपका ये रिजल्ट होगा। इसमें देखिए आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, सेंटीमीटर जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आपको क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, या तो इस प्रकार लिख लीजिए। इसलिए आपका देखिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा।
तो 100 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तैसे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 24 ये हो जाएगा मीटर और हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला देखिए कन्वर्ट कर रहा है 9475 कर रहा है मीटर इंटू कर रहा है किलोमीटर एंड मीटर। देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा, इसमें आप 1000 से बात करिएगा, 1000 पार्ट आप अलग करिएगा। 9475 कर रहा है मीटर दिया गया, इसको हमें किसमें करना है, किलोमीटर और मीटर दोनों मीटर बनाना। तो 9000 को आप अलग कर लीजिएगा प्लस 475, ये दोनों क्या है मीटर है, ये इतना मीटर हो गया प्लस कितना हो गया 475 ये मीटर हो गया। अब देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 475 मीटर हो गया। अब पीछे आप लिख सकते हैं कि 1000 क्या है मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा तो 9000 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 9000 मीटर में 9 किलोमीटर हो जाएगा। और ये तो 9000 से कम इसलिए क्या, ये तो आप बदलेगा नहीं तो सेंटीमीटर मीटर में ही रह जाएगा। अगला देखिए दिया गया फोर्थ पार्ट हो गया, फिर यहाँ का फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ था। थर्ड देखिए आप कर लीजिएगा। फोर्थ देखिए फिफ्थ क्या है, कर हाउ मेनी मीटर आर करा दिया 9 करा किलोमीटर, तो कह रहा 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 9 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, चूंकि आप लिखेगा चूंकि 9 किलोमीटर इतना, इसलिए क्या 9 किलोमीटर इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा 100 मीटर। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 है, करा 8, हमें 8 करना है, तो इसमें देखिए सिंपल 8 है इसे आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दिया गया मीटर और सेंटीमीटर, ये आपका 29 का फर्स्ट है, मीटर दिया गया सेंटीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है 1575 और अगला दिया गया 965। इसको क्या करना हमें ऐड करना, सिंपल 8 है, सिंपली 8, इसको आप ऐड करिएगा। देखिए ऐड कर दे रहे हैं, छोड़िए 5 कितना हो गया 10 0 हो गया, 7 6 कितना हो गया 13 1 कितना हो गया 14 4 हो गया। अब देखिए आप 14 को पूरा मान लिख सकते हैं 140 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर आप 100 देखें 100 देखें तो 100 सेंटीमीटर में हमारा क्या होता है 1 मीटर होता है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 क्या हो जाएगा इस मीटर में चला जाएगा। तो 5 कितना 14 1 कितना हो गया 5 और ये 1 हो गया 15 2 हो गया, यानी कि 25 मीटर और इतना कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपको सिंपली करना हाथ में जोड़ देगा जो भी बचेगा। बाकी देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए, इसको आप सॉल्व करिएगा, सेम एज इसी तरह लगेगा आप सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13 करा सबट्रैक्ट। अब हमने क्या करना सबट्रैक्ट करना, अभी हमने 8 किया, आप क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट में देखिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या 30 है, 30 का देखिए फर्स्ट देखिए कितना दिया गया, करा मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर और सेंटीमीटर। पहला दिया गया है 36 मीटर 75 क्या सेंटीमीटर में से हमें क्या करना सबट्रैक्ट करना है, कितना 8 मीटर और 25 क्या सेंटीमीटर क्या करना सबट्रैक्ट करना। तो ये सिंपल है, अब पहले नहीं लेना पड़ेगा, सिंपली क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए हम एक अगला बताते हैं। अगला दिया गया है आपका दूसरा, इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा दिया गया देखिए 3 पार्ट दिए गए, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, मीटर एम डी एम सी एम, ये सब दिए गए हैं, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर दिया गया आपका। देखिए कितना दिया गया 15 6 और दिया गया 5, तो दिया गया 0 8 7। इसको क्या करना हमें ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, सॉरी सबट्रैक्ट करना है ना, हमें क्या करना सबट्रैक्ट करना। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5, 6 में से 8 सबट्रैक्ट नहीं जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम कर लेंगे तो इस सीधा टोटली यहाँ चला जाएगा, तो ये 10 16 हो जाएगा। देखिए आपको 1 मीटर में आपका 10 क्या होगा डीएम होगा डेसीमीटर होगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा, तो ये 10 इसमें ऐड करेंगे तो 16, बस सिंपल तौर से चला जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, और ये 14 बचा, 14 में 7 सबट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। ये क्या है मीटर, ये क्या है डेसीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए एक और बचा है, किलोमीटर मीटर में दिया गया, तो सिंपल है इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले की तरह देखिए तीसरा भी है, तो उसको तीसरे को भी सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 31। कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर, कह रहा 1 किलोग्राम, कह रहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम, देयर आर 1000 किलोग्राम, देयर आर 1000 किलोग्राम, देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम इन 1 kg। ये आप इतना ही होगा। दूसरा पार्ट करना है एड द फॉलोइंग, देखिए इसमें भी ऐड करना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ऐड किए थे, सेम आएगा आपको इसमें भी क्या करना है, हमें ऐड करना है। किलोग्राम ग्राम दिया गया है, सबको अलग अलग लिखा, किलोग्राम ग्राम लिखा गया, सिंपली हमें ऐड करना। और तीसरा पार्ट इसका सब्ट्रैक्ट दिया गया, मतलब ऊपर जो क्वेश्चन हम 29 और 30 कर चुके हैं उसी का 2 पार्ट इसमें दिया गया, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा, ऐड करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, सब्ट्रैक्ट करके बताइएगा कितना आया। देखिए हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन आप सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था 30 का, ये फर्स्ट पार्ट था 31 का, 31 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। कितना दिएगा 143 और 305 ये है। फिर अगला दिया गया आपका 186 किलो क्या किलोग्राम है, 275 क्या है ग्राम। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके बताइए कितना आया। यहाँ पर 0 है। अगला देखिए दिया गया है किलोग्राम ग्राम दिया गया है, कितना कितना दिया गया आपका 34,415। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना 8,230, ये हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों सॉल्व करिएगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करके आप बताइए कितना आया हमारा, कितना किलोग्राम कितना ग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 32। क्वेश्चन 32 क्या है, करा मोहन बाइट 30 kg 500 करा जी राइस। मोहन कह रहा देखिए 30 किलोग्राम और 500 ग्राम का चावल खरीदा। 35 कर रहा है kg एंड 250 करा वेट और 35 किलोग्राम 250 ग्राम गेहूं, और करा एंड 50 करा kg 750 ग्राम करा पल्स। आप ग्राम करा है 100, एक दुकान करा कितना 50 किलोग्राम 750 ग्राम, यानी कि मोहन ने एक दुकान से 30 किलोग्राम 500 ग्राम चावल, 35 किलोग्राम 250 ग्राम क्या है गेहूं, और देखिए 50 किलोग्राम 750 ग्राम क्या है दाल खरीदा। कर हाउ मच करा क्वांटिटी डिड करा ही बाय इन करा, उसने करा सभी टोटल कितने क्या है, कितनी मात्रा में खरीदा, कितना मतलब टोटल खरीदा। हमें क्या करना, तीनों को ऐड करना, कितना कितना क्वांटिटी हमारा कितनी मात्रा है उसको हमें फाइंड करना है, मतलब ऐड करना। तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे मोहन बाट कितना दिया गया है इसमें, मोहन बाट राइस पहले दिया गया, राइस का लिखते हैं राइस। देखिए हम सिंपली लिख दे रहे हैं, यहाँ से केजी और जी करके लिख दे रहे हैं, दिया गया है आपका केजी यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ जी लिख दे रहे हैं। ये 30 केजी आपका, और कितना जी दिया गया 500, इतना चावल खरीदा, यहाँ लिख दे रहे हैं 30। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, फिर यही लिखेंगे उसने खरीदा, क्या खरीदा वीट, यानी गेहूं कितना उसने खरीदा, गेहूं देखिए 35 kg 250 जी। और फिर पल्स यानी कि दाल कितना खरीदा, दाल देखिए उसने खरीदा 50 किलो 750 ग्राम। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना कि टोटल क्वांटिटी कितनी उसने खरीदी हुई हमें क्या करना, फाइंड करना। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, 0 0 ऐड करेंगे, 0 5 0 5 5 5 कितना हो गया 10 के 0 5 तो कितना हो गया 7 14 14 कितना हो गया 15 5 हो गया, फिर 1
बच्चा इसमें चला जाएगा 505, फिर 5 में 0 0 5 हो जाएगा, फिर 1 आपका कितना हो गया 6, धीरे धीरे 9 का कितना हो गया, कितना हो गया 11, ये आपका हो गया यहाँ केजी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए जे, यानी कि 116 केजी और क्या 500 जे, यानी इतना ग्राम इतना किलोग्राम इतना टोटल ग्राम क्या इतना ग्राम, उसने इतने क्वांटिटी में क्या किया सामान को खरीदा। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं ही बाई इन ऑल, उसने सभी खरीदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा देर वाज कर 25 किलोग्राम वाले कंटेनर कर एक पात्र में 25 किलोग्राम क्या है तेल है, कह रहा 18 किलोग्राम 625 ग्राम आप करा वाज सोल्ड करा, उसमें से 18 किलोग्राम 600 करा 25 ग्राम क्या है बेच दिया जाता। हाउ मच करा हुआ है ऑयल इज करा लेफ्ट इन करा कंटेनर, अब करा कंटेनर में पात्र में से उस बर्तन में उस टिन में हमारा कितना तेल रिमेनिंग शेष बचा वो हमें फाइंड करना। तो हमारा जितना टिन में आता है तेल टोटल टिन में कितना तेल था उसमें से हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या जितना वो बेच चुका है उसके करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल तेल टिन में कितना था कंटेनर में कितना था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका कितना जितना वो सोल्ड कर चुका है बट बेच चुका है, हमारा क्या हो जाएगा कितना तेल बचा हुआ होगा का फाइंड हो जाएगा। देखिए सिंपली हम लिखेंगे इसमें, देखिए लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना दिया गया और किलोग्राम ग्राम ले लीजिएगा, हमारा दिया गया कितना 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम दिया गया है 25 यहाँ लिखते हैं केजी जी, जी में कुछ नहीं दिया तो हम जीरो लिख सकते हैं, जी में कुछ नहीं दिया तो हम जीरो जीरो लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इतना किलोग्राम, देखिए अब फिर लिखेंगे ही सोल्ड द ऑयल, उसने कितना तेल बेचा 18 किलोग्राम 600 कितना दिया गया 18 किलोग्राम और 625 ग्राम उसने तेल बेच दिया। अब हमें बताना है कि उसके पास कितना तेल बचा, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए जीरो में से जाएगा नहीं हम यहाँ से कर लेंगे, तो ये 10 में से जाएगा तो ये 10 है 9, फिर इसमें जाएगा 10 है 9, तो 10 में से 5 गया कितना आया 5, 9 में से 2 गया कितना आया 6, 9 में से 6 गया कितना आया 3, फिर ये आपको 4 बचा घटेगा नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इसमें लेगा तो 14 में से कितना 6 आया, तो इसमें से 1 बचा 1 में से बन जाएगा कुछ नहीं बचेगा जीरो हो जाएगा। तो कितना आ गया था आपका 6 किलोग्राम और कितना ग्राम आ गया 375 ग्राम। तो लिखेंगे क्या उसमें पूछ रहा था मेरा कंटेनर में कितना ऑयल क्या होगा लेफ्ट हुआ, तो लिखेंगे लेफ्ट ऑयल इन कंटेनर, यहाँ से लिख लीजिएगा लेफ्ट ऑयल इन कंटेनर इक्वल टू कितना है इतना बचेगा। अगला देखिए 33 दिया गया है करा चेंज 4500 ml इंटू करा लीटर एंड करा मिलीलीटर लेने एल और ml, हमें दिया गया क्या करना 33 में 4500 क्या दिया है ml में दिया गया, तो उसको हमें क्या करना है लीटर यानी कि एल और ml में हमें कन्वर्ट करना है, लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 33 का देखिए फर्स्ट है 4500 ये जो है ml, तो इसको हमें करना है लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि आपका 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ये लिखेंगे जो कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। तो देखिए आपका इसमें उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसलिए 450 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4000 प्लस 500 दोनों क्या है यहाँ से हम डाल दे रहे हैं, ये आपका ml प्लस 500 क्या हो जाएगा ये भी क्या है ml। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 लीटर में हमारा 1000 क्या होता है मिलीलीटर, याद कर सकते हैं 1000 ml में हमारा 1 लीटर होता है, या 1000 हमारा 1 होता है तो 2000 में 2 लीटर हो जाएगा, 3000 में 3000 ml में 3 लीटर, तो 4000 ml में कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। और ये देखिए आपका ml है
तो ये तो 1000 से कम 500, तो ये आपका ml है तो ml में ही रह जाएगा। ये आप कन्वर्ट हो गया l और ml में, इन लीटर और मिलीलीटर में। हमें सेपरेट कर लेना है, 1000 पोर्शन हमें क्या करना, अलग कर लेना। कितने 1000 उसको प्लस करके अलग कर लो, बाकी जितने 1000 थे उतने क्या हो जाएंगे, लीटर हो जाएंगे। बाकी आपके 1 10 100 जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में ही रह जाएंगे, क्योंकि वो 1000 से कम है इसलिए लीटर में नहीं कन्वर्ट होंगे। हमें तो सब लोग पढ़ना नहीं है। 33 का तीसरा ये करा 51 लीटर, 175 लीटर करा तो मिलीलीटर। अब देखिए हमें दिया गया, हमें लीटर में दिया गया, मिलीलीटर दोनों दिया गया है, इसी का जस्ट उल्टा हमें करना है। उसमें क्या करना, हमें मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना। तो कितने लीटर दिए गए हैं, इसमें दिया गया हमारा 51 दिया गया लीटर, और दिया गया आपका 175 क्या दिया गया, मिलीलीटर। इसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। इसलिए 51 लीटर और 175 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 1000 प्लस क्या हो जाएगा 175। अब हो गया ml। देखिए जैसे ही इसमें हम करेंगे ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तैसे ml हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करेंगे तो ऑलरेडी पहले से ml में दिया गया, इसको ml में इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ml में कन्वर्ट करना है, ml में ऑलरेडी पहले से दिया गया, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 51,000 प्लस आपका हो जाएगा 175 इक्वल टू, यहाँ से ml लिख लीजिए, इक्वल टू कितना हो गया 51,175 क्या हो गया, ml हो गया। ये आपका आंसर हो गया। 34 में देखिए दिया गया है 25L 475 करा ml एंड करा 18L और 750 ml। हमें करना है ऐड करना, सब ऐड करना हमें इसमें से हमारा लीटर और मिलीलीटर दिया गया, उसको हमें क्या करना, उसको ऐड करना। 34 का फर्स्ट दिया गया है, चलिए हम लिख देते हैं L लिख देते हैं, ml लिख देते हैं। क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया 25,475 अगला देखिए दिया गया है, दिया गया 18,750 ये दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना। सिंपली ऐड है, सिंपल ऐड है आपका, ऐड कर लीजिएगा। देखिए दूसरा इसी का दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ से दे रहे हैं, दूसरा पार्ट कितना दिया गया हमारा 174। देखिए L यहाँ लिख लीजिए, L लिख लीजिए, यहाँ ml इसी की तरह लिख लीजिए L ml। 174 लीटर दिया गया, 385 मिलीलीटर दिया गया। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1 मिनट उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, हमें करा 320 और आपको 150 ml दिया गया, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना 174 और हमारा दिया गया है 385, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना। क्या है इतना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना, तो फ्रॉम वाला फ्रॉम के बाद वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाला। तो ये भी देखिए सिंपल है, आपका सब्ट्रैक्ट करिएगा सिंपल, या तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए ये देखिए 5 में से जाएगा नहीं, 0 में से 5 जाएगा नहीं, फिर छोटा है लेगा इससे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। अभी 4 में से 8 आएगा ना, यहाँ से लेगा तो ये हो जाएगा 4, 10 में से 8 का कितना आएगा 6। अब यहाँ 0 में से आपका 3 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से लेगा, यहाँ से इसको देगा, फिर इसको देगा यहाँ से। देखिए 0 दे नहीं सकता इसको यहाँ से क्योंकि 0 पहले से है, तो क्या करेगा इससे लेगा, तो ये 2 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। फिर 10 क्या करेगा इसको देगा तो ये 10 बच जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 9 बचेगा। तो ये आपका 10 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 7। फिर ये 9 है तो 9 में से 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट 5, फिर ये कितना 1 में से जाएगा नहीं, किससे लेगा तो 11 में से 4 गया कितना आया 7 गया कितना आया 4, और 3 में से 1 गया कितना आया 2। ये आपका L है, ये आपका A1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या करना है, करा राइट AM और PM आफ्टर करा गिवन टाइम। हमें नीचे दिए गए टाइम में क्या करना है AM और PM लगाना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है AM और PM लगाना। देखिए AM और PM कैसे रहेगा, 35 का क्वेश्चन होगा, 35 का फर्स्ट
पहला दिया गया आपका 4, हाँ इन कह रहा है इन डी, क्या दिया गया है, मोर देन दिया गया है। फोर पास्ट ऑफ ऑल दिया गया है। अब इसमें देखिए हमें पीएम और एम लगाना। देखिए पीएम और एम कैसे लगाएंगे, हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जानते हैं हमारा कि रात के यहाँ पर नाइट के 12 बजे के बाद, इसके बाद क्या है, इसके आफ्टर हमारा क्या एएम शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है आपका, दोपहर यानी कि दोपहर के क्या 12 बजे के पहले चलता है। तो हमारा इसके बाद जो भी टाइम आएगा उसको एम लिखेंगे, इसके पहले अपराह्न के पहले जो आपका टाइम आएगा उसको एम लिखेंगे, और नून के बाद में जो टाइम आएगा होगा आपका पीएम लिखेंगे। जैसे 12 बजे के बाद आपका कितना हो जाए, 0 लिख के 15 हो जाए, यानी कि आपका 12:15 कर देंगे, तो ये आपका पीएम लिखा जाएगा। इसके पहले 11:55 हो जाएगा, तो ये आपका एम रहेगा। देखिए इसको हमें ध्यान देना है। और यहाँ से देखिए आपका यूनियन लिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन में कितना हो जाएगा आपका, यूनियन में हमारा हो जाएगा पीएम, और मॉर्निंग में हमारा क्या हो जाएगा एम। देखिए ये क्या दिया गया, मॉर्निंग दिया गया, तो यहाँ हमारा क्या रहेगा, यहाँ क्या भरा जाएगा आपका एम, क्या रहेगा एम। दूसरा दिया गया आपका 7:15 इवनिंग, तो ये देखिए ये आपका 7:15 दिया गया, 7:15 क्या दिया गया, इवनिंग दिया गया, तो इवनिंग में क्या रहेगा आपका, इवनिंग में आपका रहेगा पीएम रहेगा, इवनिंग में क्या रहेगा, पीएम रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तब तक जितने भी क्वेश्चन आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले छोड़े गए हैं उसको आप एड कर लीजिएगा, एड करके फिर उसको दिखाइएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।